नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। आज की वीडियो में हम एक बेहद गंभीर और बेहद चौंकाने वाली घटना के बारे में चर्चा करेंगे जिसने यूएस इमिग्रेशन सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। 4 साल का एक बच्चा जो कि स्टेज 4 कैंसर से जूझ रहा था, उसे उसकी दवाइयों के बिना और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के एक फ्लाइट में डालकर देश से बाहर भेज दिया गया। यह घटना और भी हैरान करने वाली इसलिए है क्योंकि उस बच्चे का जन्म यूएस में हुआ था, यानी कि वो बच्चा एक अमेरिकी नागरिक था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की कार्रवाई सही है? क्या ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन और कानूनी प्रक्रिया के तहत सही ठहराया जा सकता है? क्या इस कार्रवाई में बच्चों के अधिकारों की रक्षा की गई है? जो भी कुछ है, आज सब कुछ आपको बहुत आसान भाषा में इस वीडियो के जरिए हम बताएंगे कि आखिर उस 4 साल के बच्चे के साथ क्या कुछ हुआ और उसे यूएस का नागरिक होने के बावजूद डिपोर्ट क्यों किया गया। दरअसल एक 4 साल का बच्चा स्टेज 4 कैंसर से जूझ रहा था। उसे अपनी जिंदगी बचाने के लिए दवाइयाँ चाहिए थी, लेकिन उसे बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी नोटिस के आईसीई ने उस बच्चे को उसकी माँ के साथ डिटेन किया और फिर बिना उसकी दवाइयाँ दिए फ्लाइट में डालकर हॉन्डुरस भेज दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसकी 7 साल की बहन भी उसके साथ थी जो इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनी है। अब समझिए, इन बच्चों का जन्म यूएस में हुआ, यानी कि वो यूएस के नागरिक थे, फिर भी बिना कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाए यूएस की सरकार ने उन्हें डिपोर्ट कर दिया। अब बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ गलत हुआ है और क्यों ये मामला इतना संवेदनशील है। अब देखिए, हम जानते ही हैं कि हर इंसान को ड्यू प्रोसेस का अधिकार है, चाहे वो इल्लीगल तरीके से यूएस में आया है या फिर लीगल तरीके से। आपके मन में आ रहा होगा कि यार ये ड्यू प्रोसेस क्या है। अब देखिए, ड्यू प्रोसेस का मतलब है कि अगर किसी को डिपोर्ट किया जा रहा है तो उसे पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? इन बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। उनके पास वकील से बात करने का मौका नहीं था, यहाँ तक कि उनके परिवार को भी उनसे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं मिला। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ये यूएस की कानून व्यवस्था का हिस्सा है या फिर एक बड़ा उल्लंघन। अब सोचिए, 2 बच्चे जो यूएस के नागरिक थे, उन्हें ना ही अपनी बात रखने का मौका दिया गया, ना उन्हें वकील मुहैया कराया गया, ना ही उनसे उनकी सिचुएशन के बारे में डिस्कस किया गया। सीधे उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया उनकी माँ के साथ। और यही वजह है कि कई सारे लॉ एक्सपर्ट्स इस पूरी डिपोर्टेशन को इलीगल मानते हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। अब सोचिए, ये 2 बच्चे क्या महसूस कर रहे होंगे। एक बच्चा जो कैंसर से लड़ रहा था, उसे अपनी दवाइयों के बिना देश से बाहर भेजा जा रहा है। क्या ये उनके ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं था? इन बच्चों के माता पिता भी कुछ नहीं कर पाए। पिता यूएस में था, लेकिन उसे अपने बच्चों के बारे में कोई भी डिसीजन लेने का मौका ही नहीं दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि दोनों बच्चों की माँ को भी डिटेंशन में रखा गया, यानी उन्हें अपने बच्चों से मिलने तक का मौका नहीं दिया गया। ये पूरी प्रक्रिया न सिर्फ उन बच्चों के लिए बल्कि उनके परिवार के लिए भी एक तरह से भयावह स्थिति थी। अब ये जान लीजिए कि आखिर इस सारे मसले पर अमेरिका की सरकार का क्या कहना है। मार्को रूबियो, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने इस पूरी घटना को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को डिपोर्ट नहीं किया गया और ये उनकी मां ने खुद ही निर्णय लिया था कि बच्चे उनके साथ जाएंगे। लेकिन हकीकत ये थी कि बच्चों को बिना किसी ऑप्शन के उनके साथ भेज दिया गया। ऐसे में तो सवाल ये भी उठता है कि अगर सच में ये सही था तो फिर बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा क्यों नहीं की गई? तो देखिए, इस पूरी घटना ने ये तो सवाल ज़रूर खड़ा कर दिया है कि यूएस में कानून सच में एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं। एक बच्चा जो यूएस का नागरिक है और उसे मेडिकल नीड थी, उसे ज़बरदस्ती डिपोर्ट कर दिया जाता है और जो स्टेट के सेक्रेटरी हैं, उनका ये कहना है कि मीडिया तो इस खबर को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है। लेकिन सच्चाई क्या है वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। वैसे तो ट्रंप का कहना है कि वो यूएस में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन जिस तरह से वो अपने नागरिकों के साथ सुलूक कर रहे हैं, उससे तो ट्रंप के इंटेंशन पर ही सवाल उठता है। कई सारे जो ह्यूमन राइट्स कमीशन हैं या फिर जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इस सारे प्रोसेस को इलीगल बताया है और कहा है कि यूएस में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, फिर चाहे वो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट हो या फिर यूएस का सिटीजन।
अगर उस व्यक्ति को डिपोर्ट किया जा रहा है तो उससे उसका पक्ष जरूर जाना जाएगा और उसे अपनी बात रखने का मौका जरूर मिलेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, इससे अगर आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक एड।